करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। देश की राजनीति में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जादू अब धीरे धीरे पूरे अलग अलग राज्यों में दिखाई देने लगा है। शायद यही वजह है कि हिंदुस्तान के दिल मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा प्रयोग किया है और एक महिला प्रदेश अध्यक्ष बनाकर पूरे देश में एक अलग संगठनात्मक संदेश देने की कोशिशें की हैं। क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल जी का जो संदेश है, जो नारा है, वो मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों तक पहुंचेगा? और कैसे सिंगरौली की प्रथम नागरिक महिला महापौर श्रीमती रानी अग्रवाल जी इस दायित्व को निभाने के लिए नेतृत्व के गुण के साथ प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में आगे अपने कदम बढ़ा रही हैं। आज एमपी न्यूज के इस खास सेगमेंट में आपकी मुलाकात कराएंगे महापौर श्रीमती रानी अग्रवाल जी से, जिनके कंधों पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मा भी खुद अरविंद केजरीवाल जी ने सौंपा है। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी न्यूज के इस खास सेगमेंट में। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि आम आदमी पार्टी नित नए प्रयोग के लिए जानी जाती है, राजनीति में एक नया परिवर्तन लाने के लिए, एक नई अलख जगाने के लिए काम कर रही है। ऐसे में मध्य प्रदेश में क्या वो धरती तलाश रही है और क्या ये माना जाए 230 विधानसभा सीटों पर कोई चुनौती बन पाएगी आम आदमी पार्टी? आप आइए जानते हैं। मैडम, सबसे पहले तो महापौर बनने के बाद एक नया आत्मविश्वास, एक नई ऊर्जा का संचार, और अब पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर सौंपी। क्या चुनौतियां, क्या प्राथमिकताएं आपकी नजरों में? सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से मैं मध्य प्रदेश की जनता को प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ जी। और आपने जैसा पूछा मुझसे, चैलेंज है जरूर, लेकिन आम आदमी पार्टी ने जो मुझे दायित्व दिया उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आम आदमी पार्टी ने एक महिला को इतना बड़ा दायित्व देके, ये आम आदमी पार्टी ही कर सकती है। और आम आदमी पार्टी पूरी मध्य प्रदेश में हर विधानसभा सीटों पे चुनाव लड़ेगी, ये शंखनाद हो चुका है। और जो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के तर्ज पे जो काम किए हैं, अच्छे हॉस्पिटल की व्यवस्था, अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था की है, बिजली, पानी, महिलाओं की सुरक्षा के लिए और युवाओं के लिए रोजगार के लिए, और वो काम पंजाब में भी हो रहे हैं। उन्हीं कामों को लेकर हम मध्य प्रदेश में एक एक कार्यकर्ताओं के साथ घर घर तक पहुंचेंगे, यही हमारा उद्देश्य है। और दिल्ली के कामों को लेकर कि एक मौका आप सब केजरीवाल जी को दे, और इसी प्रकार घर घर तक पहुंचकर अपनी सरकार बनाएंगे, अपनी बात रखेंगे। और जनता को एक विकल्प चाहिए था, वो विकल्प जनता को मिला, उस पर काम करेंगे। चलिए, बड़ी बात है। आम आदमी पार्टी की बहरहाल क्या भूमिका होगी, मध्य प्रदेश में क्या राजनीतिक तस्वीर होगी, ये तो जरूर हमें आने वाले कल में पता चलेगा, लेकिन मिशन 2023 बहुत दिलचस्प होने वाला है। मैडम, मेरे जहन में एक सवाल ये है कि घोषणा पत्र क्या होगा, आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी घोषणा क्या होगी? क्योंकि हमने देखा है अरविंद केजरीवाल जी का जो व्यक्तित्व है, वो सबसे पहले कोई बात की जो है वादा करते हैं, घोषणा करते हैं, और फिर उसको पूरा करके अंजाम तक ले जाते हैं और फिर जनता का दिल जीतते हैं। मध्य प्रदेश में क्या रणनीति? क्योंकि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। वो काम उन्होंने, हमारे नेता ने दिल्ली में भी करके दिखाया और पंजाब में भी जो बोला वो हो रहे हैं काम। तो मध्य प्रदेश में भी अभी तो संगठन पे काम चल रहा है हमारा, तो उसके बाद हमारा एजेंडा, राष्ट्रीय नेतृत्व सब हम सब साथ मिलकर मध्य प्रदेश में क्या है उन कामों को लेकर हम अपना एजेंडा बनाएंगे और उसी की तर्ज पर काम करेंगे। और जो काम हमने दिल्ली में कहे हैं और जो काम हम मध्य प्रदेश में भी कहेंगे, अपने एजेंडे को लेके चलेंगे और वो काम करके दिखाएंगे। जैसे हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लाडली बहना योजना पर बहुत काम कर रही है, सरकार भी उस पर बहुत फोकस कर रही है। कांग्रेस जो है चुनावी वादे कर रही है, गैस की टंके, गैस के दाम कम होंगे, ऐसे दावे हैं। आम आदमी पार्टी के पास कोई मुद्दा है क्या? सबसे बड़ा मुद्दा आपकी नज़र में क्या होगा? आपकी पार्टी किस मुद्दे को लेकर के जनता के बीच रहने वाली है? आप देख रहे हैं कि जो बीजेपी कांग्रेस होती है सिर्फ घोषणा पे घोषणा करती जा रही है। आज बीजेपी की कोई भी घोषणा धरातल पे नहीं दिखाई दे रही है। लाडली बहन योजनाएं जो भी चलाई आज धरातल पे नहीं है, वो आपको भी पता होगा कि कहाँ से कहाँ तक जाएगी वो लाडली बहन योजना। अच्छी बात है कि बहनों को पैसा मिलेगा, लेकिन वो धरातल पर कोई भी उनकी योजनाएं, घोषणाएं सिर्फ धरातल पर नहीं है, वो घोषणा पे घोषणा होती जा रही हैं। और हमारे मुद्दे जनता के काम के मुद्दे होंगे, जो जनता को आवश्यकता है। आप देख रहे होंगे मध्य प्रदेश में ना अच्छे हॉस्पिटल हैं, ना अच्छे स्कूल बने हैं, और आज युवा भाई कितने बेरोजगार हैं, और आज बहनों की कोई सुरक्षा नहीं है। किसान भाइयों के लिए, मजदूर भाइयों के लिए, पेंशनधारी, आज आप देख रहे हैं दिन पे दिन हड़ताल होते हैं, बैठते हैं, सब उन चीज़ों पे जो काम हो रहे हैं। तो जो भी जनता के काम होंगे उन कामों को लेकर हम काम करेंगे।
जी, चलिए आपके थोड़े राजनीतिक करियर की बात कर लेते हैं। सिंगरौली महापौर बनने तक का जो आपका सफर है, 10 साल का बड़ा राजनीतिक करियर है। एक महिला राजनीति में जब आती है तो चुनौतियां कहा जाता है कि चौतरफा दिखाई देती हैं, नजर आती हैं, सामने रहती हैं। महापौर तो आप बन गई, चुनाव भी आप जीत गई। कितना मुश्किल कितना आसान हो रहा है सिंगरौली का विकास, और प्रथम नागरिक के तौर पर, प्रथम महिला के तौर पर क्या भूमिकाएं आने वाले दिनों में रहेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी का झाड़ू भी अब आपके हाथों में है और शहर की चाबी भी आपके हाथों में। लेकिन एक महिला जानती है कि किस प्रकार काम करना, वो घर भी संभालती है, बाहर भी संभाल सकती है। और मैं अपने जो सिंगरौली की जनता ने मुझे जो दायित्व दिया महापौर के रूप में, और जो पार्टी ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व दिया, उन दोनों कामों को लेके मैं चलूँगी और अपने एक एक कार्यकर्ताओं के साथ और अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के अनुसार और अपनी जनता को लेके दोनों दायित्व अच्छे से निभाऊंगी। एक महिला वो जानती है, और आम आदमी पार्टी किस प्रकार संघर्ष करना, किस प्रकार अपने कामों को आगे बढ़ाना है, वो जानती है आम आदमी पार्टी। चलिए, बड़ी बात है। आम आदमी पार्टी संघर्ष को भी जानती है, जनता की सेवा कैसे करना है इस बात को जानती है, ऐसा कुछ दावा कर रही हैं। मैडम, मेरे जहन में एक सवाल है कि अरविंद केजरीवाल जी मध्य प्रदेश को लेकर कितना गंभीर हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वो दिल्ली को लेकर बहुत गंभीर है, लेकिन एमपी की बात जब आती है तो गंभीरता कम हो जाती है। क्या आपसे रोजाना बात होती है, रिपोर्ट लेते हैं मध्य प्रदेश के क्या हाल हैं, और क्या 230 सीटों के लिए आपने चेहरे की सूची बनाना शुरुआत कर दी, उसकी तैयारी तेज हो गई है, क्या कहेंगे आप? जी, दिल्ली को तो लेके गंभीर है, लेकिन वो पूरे देश को लेके गंभीर होते हैं। आपने सुना होगा, पूरे देश को लेके बहुत चिंतित रहते हैं वे, किस प्रकार आज हमारा देश आगे बढ़ रहा है। आप देखिए कितनी महंगाई आ गई है, बेरोजगारी आ गई है, आज महंगाई आसमान छू रही है, जीएसटी लगाइए, आप सब किसी प्रकार से पेट्रोल डीजल के दाम लगाइए, आज नोटबंदी, सब फेल हो चुके हैं। तो एक सोच, बल्कि हमारे नेताजी सोच रहे हैं कि किस प्रकार हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हमारा समाज किस तरह आगे बढ़ रहा है। तो उनको हर प्रकार, हर राज्यों की चिंता है, और मध्य प्रदेश में भी वो चिंता कर रहे हैं कि एक समाज के रूप में एक जनता को, जिन पर उनका हक है, उनको वो हक मिलना चाहिए, और पूरी तौर पे वो हर राज्यों में ध्यान दे रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी ध्यान दे रहे हैं, और हमारी बातें उनसे लगातार होती रहती हैं कि क्या कैसे आगे बढ़ना है, क्योंकि अभी संगठन पे काम हो रहा है, और हमारे पास बहुत ऐसे प्रत्याशी भी आ रहे हैं, रिपोर्ट आ रही हैं, और जिस प्रकार चयन एक सर्वे होता है हमारे, उस हिसाब से सर्वे होकर कुछ जून तक प्रत्याशियों की घोषणा हो जाएंगी। कुछ धीरे धीरे ऐसे कारवां मतलब पहले आगे चलता रहेगा जी। हाँ, कुछ पे सीटों पे जून में कर दी जाएगी। चलिए, बड़ी बात है। 230 विधानसभा सीटों को लेकर केजरीवाल मांगते हैं रिपोर्ट, और आने वाले दिनों में सर्वे के आधार पर जो तमाम चेहरे, या कहा जाए जो तमाम दावेदार हैं, वो आम आदमी पार्टी के दरवाजे पर दस्तक भी दे रहे हैं, ऐसा दावा है प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल जी का। आगे बढ़ते हैं। मैडम, मध्य प्रदेश में कहा जाता है कि जो राजनीति है वो दो परंपरागत राजनीतिक दलों के बीच में ही चुनावी घमासान के रूप में उभरती है। आपको लगता है आम आदमी पार्टी का खाता खुल जाएगा विधानसभा में? तो खासतौर पर आप ऐसा दावा करती हैं, या पूरा विश्वास, पूरा भरोसा है आपको? आप देख रहे होंगे कि 75 सालों से बीजेपी कांग्रेस की सरकार है, लेकिन आज भी जनता अपने कामों को लेके त्रस्त है। जनता के पास कोई विकल्प नहीं था कि हम किसको वोट दें। अभी पिछले कार्यकाल में आपने देखा कि किस प्रकार कांग्रेस बिक गई और फिर से बीजेपी की सरकार बन गई। तो जनता जान रही है कि हम वोट कांग्रेस को देंगे तो बीजेपी में जाएगा, बीजेपी में देंगे तो कांग्रेस को जाएंगे। तो उनके पास विकल्प नहीं था, तो एक विकल्प उनके पास आया है आम आदमी पार्टी, और उन्होंने वो देखा कि दिल्ली में वो काम भी हुए हैं, पंजाब में भी हो रहे हैं, हम काम की राजनीति करते हैं। उनको पता है कि आम आदमी पार्टी एक काम की राजनीति करती है, जो कहती है वो करके दिखाती है। तो उसी काम के आधार पर मुझे, हम सबको, जनता को आशीर्वाद मिलेगा। हमारा एक एक कार्यकर्ता मजबूती से खड़ा होगा एक परिवार की तरह, और हर घर तक पहुंचेंगे, और जनता सब जान चुकी है। चलिए, ये भी जाते जाते बता दीजिए कि कब अरविंद केजरीवाल जी मध्य प्रदेश में आने वाले हैं, कब भगवंत मान जी की सभा होगी, और कब आपके नेता राघव चड्ढा जो है एमपी में सक्रिय नजर आएंगे? क्योंकि कहा जाता है जब तक बड़े नेता नहीं आते तो चुनाव का वातावरण नहीं बनता, कार्यकर्ता उत्साहित नहीं होता, प्रोत्साहित नहीं होता। आपको क्या लगता है, क्या रणनीति, कब तक आएंगे बड़े नेता? भोपाल में आपने देखा कि शंखनाद हो चुका है। अभी हाल ही में अपने माननीय नेताजी अरविंद केजरीवाल जी और पंजाब के मुख्यमंत्री जी माननीय भगवंत मान जी भी आए थे, और धीरे धीरे वो बन रहा है कार्यक्रम। जैसे ही हमारा संगठन पूरा बूथ स्तर तक बन जाएगा तो उनके जोन वाइज, हर वाइज उनके सभी के कार्यक्रम लगेंगे, और लगातार इस पे काम हो रहा है। और इसी प्रकार
दिल्ली से अब जो भी राघव चड्ढा जैसे भी बड़े नेता होंगे उनका ऐसे हर जोन पे, विधानसभा पे, जिले वाइज पे कार्यक्रम लगते रहेंगे। चलिए, जाते जाते एमपी न्यूज के दर्शकों के लिए क्या संदेश होगा? मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता को क्या आप कहना चाहेंगे? क्योंकि आम आदमी पार्टी का झाड़ू आपके हाथों में है, प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में आप हैं, प्रथम नागरिक की भूमिका में आप हैं, सिंगरौली की महापौर जीत करके आपने साबित कर दिया है कि आम आदमी पार्टी का भी वजूद मध्य प्रदेश में है। इस विधानसभा चुनाव में जनता आखिर क्यों आम आदमी पार्टी पर भरोसा करे? क्या संदेश होगा आपका? मैं आपके चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता को अपनी तरफ से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि एक मौका आप केजरीवाल जी को दें, एक मौका आप आम आदमी पार्टी को दें, क्योंकि आपने सभी को मौका दिया, लेकिन आज भी आप सबको जिन पर हक है आपको हक नहीं मिल रहा है। और एक महिला होने के नाते हम सब महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे और हमारा मध्य प्रदेश में जो काम है, आपके जो मांगे हैं, आपके जो पीछे हैं, उन सब कामों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वो काम हमने दिल्ली में करके दिखाया है और मध्य प्रदेश में भी करेंगे। आपसे एक वादा है आपके चैनल के माध्यम से। चलिए, नेक वादा और नेक इरादा लेकर जनता के बीच जाने वाली है आम आदमी पार्टी। और प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद रानी अग्रवाल जी ने दावा किया है कि मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी जीत का झंडा भी लहराएगी। और जो तमाम बड़े नेता हैं, जिनमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हो, या फिर राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ही क्यों ना हो, आने वाले दिनों में सब मध्य प्रदेश में सक्रिय रहेंगे और 230 विधानसभा सीटों पर आपका झाड़ू चलाने के लिए पूरी पार्टी तैनाती के साथ बूथ स्तर पर उतरने वाली है। देखना लाजमी होगा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस के पंजे और बीजेपी के कमल के फूल को क्या चुनौती दे पाती है आम आदमी पार्टी और क्या जनता का दिल जीत पाती है। आप देखना बहुत लाजमी होगा। ताजा तरीन खबरों के लिए लगातार बने रहें आपके अपने न्यूज चैनल एमपी न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।